स्टूडेंट्स, कुछ घंटे पहले ही नीट का एग्ज़ाम हुआ है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आज जो पूछे गए थे काफ़ी आसान थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो बुकलेट थी जिसमें मैंने नोट्स बनवाए थे आपको, उन्हीं में से सीधे क्वेश्चन आए हुए थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, हम अगर इसकी बात करें, इफ़ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। ये देखिए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वैसे क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, मैंने पहले से ही करवा रखा है आपको। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसको क्या करना है। इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, अगर हम प्लेट्स को क्लोज मूव करते हैं, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज। ये पहला इसका ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। और तीसरा है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, the ratio of charge to its potential remains the same, the product of charge and voltage increases। तो देखिए कौन सा हम देखेंगे कौन सा सूट करता है इसको, सही ऑप्शन कौन सा बनता है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है BDE, सेकंड जो है आप देख सकते हैं ABC, और ABE जो है वो थर्ड है, और फोर्थ है ACE। तो आइए चेक करें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका साथ ही लिख दूंगा। देखिए, चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, ये पता लगाना इंक्रीज होता है। देखिए, चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV, ये आपको पता है। अच्छा, कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है C इज इक्वल टू Q/B। हम पहले तो ये चेक करते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ये देखिए, कनेक्टेड है बैटरी, इसका पोटेंशियल नहीं बदल सकती, वो कांस्टेंट रहेगी। अब कैपेसिटेंस की बात कर देते हैं। कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटर की आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या होता है A/D। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है हम प्लेट्स को क्लोज करते हैं, क्लोज मूव करवाते हैं, तो क्या होता है कि D कम होता है, इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, देयरफॉर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो चार्ज इंक्रीज करेगा। ये पहला हो गया, ये वाला सही है। चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। अगला नेक्स्ट जो है द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। देखिए, एनर्जी इसमें क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, वो हम चेक कर लेते हैं कैसे होगा। एनर्जी डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करेगी। लेकिन हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो अपने आप सामने आएगा आपको आंसर। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि D आप कम कर रहे हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये भी सही है, ये वाला गलत है B। अब द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, चार्ज तो बदल रहा है, इसलिए ये भी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, ये सही है। कैसे सही है, देखो, प्रोडक्ट की बात हो रही है किसके, वोल्टेज और चार्ज की, मतलब इस प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसको ये क्या होता है, देखिए चेक करते हैं। चार्ज इंक्रीज करता है, पोटेंशियल सेम रहती है। अगर पोटेंशियल सेम भी रहती है, चार्ज इंक्रीज करता है, तो ये सारे का सारा इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट, इसलिए ये भी ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है, मतलब फोर्थ जो है ऑप्शन था इनका जो स्टेटमेंट्स का, वो ठीक है। अच्छा, एनर्जी की बात देखिए। एनर्जी मैंने पहले बोला, एनर्जी जो होती है वो हाफ CV² होती है। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल कैपेसिटर की एनर्जी आपको पता है, हाफ CV²। अब देखिए, पोटेंशियल की बात करते हैं। आपको ये पता होगा कि मतलब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि वो बैटरी के साथ ही लगी हुई है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस आपकी बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस बढ़ने के साथ एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। यहाँ लिखा था डिक्रीज, वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा सिंपल सा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ये वाला दिया हुआ है, गिवन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है। देखिए, अब मैं इसी का इसका आंसर के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे एकदम, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए कैसे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक स्लोप 0 है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। इस यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्लोप क्या कर रही है, कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि V/T यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ तक कांस्टेंट है। आगे फिर स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब ये है एक्सेलरेशन 0, क्योंकि स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन है। यही तो है ना, एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है, और वो V/T है। अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया।
यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि इस पार्ट में यहाँ से देखिए यहाँ तक इंक्रीजिंग है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ की। अब देखते हैं जरा इसको दोबारा। ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक मैं अगर लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ आपको इजीली समझ आएगा कैसे। यहाँ स्लोप है 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन है नहीं। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या हुआ? स्लोप कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ तक जो है ऐसे पीक बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ स्लोप 0 है, इस इंटरवल में स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगले में क्या है? स्लोप जो है डिक्रीजिंग है या नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है ना ये देखिए, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होगा माइनस साइन, ये आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ आपका बिल्कुल सही है। आगे देखें जो क्वेश्चन है, द फोर्स डिफाइंड बाय द अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ये फोर्स है, ये फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स होना चाहिए। मतलब एप्पल इज इक्वल टू एप्पल प्लस एप्पल होता है, एप्पल प्लस ऑरेंज नहीं होता। मैंने कई बार समझाया, इसलिए ये भी एप्पल, ये भी एप्पल। अगर एप्पल इज इक्वल टू एप्पल प्लस एप्पल, ऑरेंज नहीं इसमें ऐड कर सकते एप्पल में। तो इसी तरह ये फोर्स है, ये भी फोर्स हुआ, ये भी फोर्स हुआ। तो मैं क्या करूँगा इसमें, बड़ा सिंपल सा देखिए कैसे हम क्या करेंगे कि ये फोर्स है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं ये लोग। अब यहाँ से टी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब अल्फा टी बाई बी जो है वो 1 आ गया, यानी कि डायमेंशनलेस आ गया। तो ये जो अल्फा टी बाई बी है ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब आंसर हमारा फोर्थ करेक्ट है। ओके बेटा, ऐसे सारे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन जो है वो बड़े आराम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से समझ लोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना ईजी था ये पेपर, और इसको मतलब सारा का सारा मैं इन नोट्स को आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सारा ही पेपर जो है इनमें से मिल जाएगा, जो पुराने लिखे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको सारे के सारे, अगर ये जो आप एक एक क्वेश्चन की छानबीन कर लें, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मतलब सारे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने जो मैंने बना रखे हैं, जो लिखवाए थे बच्चों को, वही हैं ये। ठीक है बेटा, थैंक यू।